हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिश्योर। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर सुमन पवार और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और तरीका आईआईटी जैम का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्रैक करने का। तो आपको पता है कि आईआईटी जैम एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में आने वाला है, नवंबर भी खत्म होने वाला है और आपके दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ओके, तो दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताने वाली हूँ एक आज ऐसा टॉपिक जो बहुत रिपीटेडली आईआईटी जैम में आता है। अगर आप उसको करेंगे तो यू विल गेट मोर क्लोजर टू क्रैकिंग योर एग्जाम। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लिमिट्स, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन अबाउट ए पॉइंट। हम ये नोटिस किया है हमने कि ये क्वेश्चंस बहुत बार आईआईटी में आए हैं, चाहे वो आईआईटी जैम का पेपर हो या आईआईटी कानपुर का अपना पर्सनल पेपर हो या आईआईटी दिल्ली का एग्जाम हो। द क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स हैव ऑलवेज कम इन योर एग्जामिनेशन, सो दैट इज अ टॉपिक नॉट टू बी मिस्ड एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी प्रीवियस ईयर्स। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आईआईटी जैम 2020 क्वेश्चन नंबर 43। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x पावर 1 बाय sin स्क्वायर x। नाउ इस क्वेश्चन की what is the specific thing about this? Let us see. You will notice that I have a function of x which is cos x and whose power is a variable, that is 1 by sin square x. So whenever you have functions whose powers are also variables, the kind of method that you deal with is logarithmic limits. Now what do you mean by logarithmic limits? Please pay attention. So what you will do, you will put y equals to cos x 1 by sin square x. This method is very handy when the powers are in variables. Now take log of both the sides. Okay, so when you take log of both the sides you will get log cos x 1 by sin square x. Now logarithms की एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी होती है जिसमें पावर बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं पावर रूल ऑफ logarithms. Okay, so eventually this is your limits. So now take limit x tending to 0 log y. This is equals to limit x tending to 0 log cos x upon sin square x. Now if I put x equals to 0 on the right hand side, what is going to happen? Please see. So अगर मैंने x को 0 रख दिया तो मुझे मिलेगा log cos 0 is 1 and sin square 0 is 0. log 1 is 0, 0 by 0 फॉर्म। 0 by 0 फॉर्म को मैथ्स में बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब इसका गणित में कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आपकी लिमिट्स में 0 by 0 फॉर्म आती है, आप उसको चैलेंज करोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो अगर ऑप्शन है नॉट डिफाइंड, यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट आंसर। ओके, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर लॉपिताल रूल। व्हाट इज अ लॉपिताल रूल? अब लॉपिताल एक बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आपको इतनी प्यारी चीज समझाई। उन्होंने बोला कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने a पुट कर दिया और आपकी फॉर्म 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, तो ये जो लिमिट है दैट कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ये आपको लॉपिताल ने बताया। तो इसके कारण अगर आप लॉपिताल रूल को यूज करेंगे तो इसके कारण आपकी जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log y है, ये बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेरिवेटिव ऑफ log cos x which is 1 upon cos x into minus sin x एंड डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x। अब ये डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं? हम चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। सो sin x से sin x कट जाएगा और अब आप राइट हैंड साइड में x को 0 रख दीजिए। सो यू विल बी गेटिंग 1 upon cos 0 which is 1 and then we have a negative sign, so minus 1 upon 2 and cos 0 is 1. Okay, so you are getting on the right hand side you are getting minus half. अब लेफ्ट पे देखिए, लेफ्ट में एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। आप देखिए जो लॉग होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो अगर मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट ले लूं तो वो बन जाएगा फंक्शन बाहर आ जाता है और लिमिट फंक्शन के अंदर चली जाती है। ये सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए होता है और लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमें पता है कि हमारा जो नेचुरल लॉग है उसका बेस ई है, तो अगर एग्जाम में आपको लॉग दिया गया है विदाउट अ बेस तो उसका बेस ई है एंड ई इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 2.7, सो इट्स बिटवीन 2 and 3। ओके, सो ये आपका जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ये बन जाएगा ई की पावर माइनस हाफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉग की डेफिनेशन यूज हो गई विच इज 1 अपॉन ई की पावर हाफ विच इज 1 अपॉन रूट। ओके, सो ये जो लोपिताल रूल होता है ये 90% ऑफ द टाइम लिमिट्स कैलकुलेट करने में यूज होता है। भले ही आप आईआईटी जैम की तैयारी करें या आईएसआई की तैयारी करें, इन टॉप लेवल एग्जामिनेशंस में लोपिताल रूल को आप मिस नहीं कर सकते। सो प्लीज थैंक द मैथमेटिशियन एंड टू नो मोर सच informative ideas on how to calculate limits and other things, you can subscribe to our channel and you can come for our classes at Edishore. We have a fully curated course for you wherein for next 70 days you will be having rigorous classes and practice to crack your exam. Okay, with this we go to the next question. Let us see what the next question has in store for us. So we did 2020. Now let us go to JAM 2024 and see what was asked. Oh, wow. So again in JAM 2024, a similar looking question, limit x tending to infinity 1 plus x whole power x. So again आप देखिए आपकी पावर वेरिएबल में है, सेम टाइप का क्वेश्चन मिल गया। So let put y is equal to 1 plus x whole power x. Okay, so now so take log on both the sides. So log y will be equal to x log 1 plus 1 by x.
So I can take limit on both the side. Limit x tending to infinity log y is equal to limit x tending to infinity log 1 plus 1 by x upon 1 by x. इस x को मैंने 1 by x डिनोमिनेटर में लिख दिया है। क्यों? अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लॉपिताल का रूल यूज करना है। सो x को इनफाइनाइट रखेंगे, जब x इनफाइनाइट होता है तो 1 अपॉन x 0 पे चला जाता है, तो न्यूमरेटर बन गया log 1 और डिनोमिनेटर बन गया 0, log 1 is 0, 0 by 0. Do not accept this indeterminate form. Let us go for L'Hopital rule. So according to L'Hopital rule, limit x tending to 0. Now log can be taken outside because it is a continuous function. This is equal to limit x tending to infinity. Let us differentiate log 1 plus 1 by x. So 1 plus 1 by x, d by dx of 1 plus 1 by x is minus 1 by x square. d by dx of 1 by x is minus 1 by x square. This and this go away. So the right hand side comes out to be 1. So therefore limit x tending to y, x tending to infinity y, that will be equal to e power 1. So your answer is V. ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, बट अगर आप एग्जाम में भूल जाए या आप श्योर नहीं है, आपको कंफर्म करना है कि आंसर सही है या नहीं है, प्लीज गो फॉर द लॉगरिथमिक लिमिट. सो यू कैन सी दैट 2 times लॉगरिथमिक लिमिट्स हैव कम इन योर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर 2023 का एक्चुअल पेपर, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एन गोइंग टू इन्फिनिटी. और यहाँ पर हमारे पास एक पावर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है. अब आप देखिए यहाँ पर जो आपकी पावर्स हैं वो वेरिएबल्स नहीं है, तो हम अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, लेट अस सी. ओके, सो जब आप n को इन्फिनिटी रखेंगे, ये ऊपर भी इन्फिनिटी की पावर हाफ, नीचे भी इन्फिनिटी की पावर 1/3, विच इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, विच इज एन इनडिटर्मिनेबल फॉर्म. सो आइदर तो आप लॉपिताल रूल लगा लीजिए. तो अगर आपने लॉपिताल रूल लगाया तो क्या होगा, सो उसके सिवा आप एक और रूल लगा सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको दूसरा रूल बताती हूँ, लॉपिताल रूल से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. सो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एन क्यूब है, तो न्यूमरेटर से ना एन स्क्वायर बाहर निकालते हैं, बाहर आएगा तो पावर के साथ आएगा, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब n इंफिनिटी पे जाता है तो मैं नहीं चाहती कि n न्यूमरेटर में रहे, बिकॉज मुझे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कैलकुलेट करना नहीं आता है ना. तो मैं चाहती हूँ कि n डिनोमिनेटर में रहे, क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन इंफिनिटी कम्स आउट टू बी 0. सो मैं डिनोमिनेटर से भी n क्यूब को निकाल लेती हूँ, बट पावर 1/3 के साथ आएगा, बिकॉज होल पावर 1/3 है, और अंदर बन जाएगा 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3. तो अब आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत चीज होने वाली है. न्यूमरेटर बनेगा n, 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, डिनोमिनेटर में भी n आ गया बिकॉज ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, ये बन जाएगा 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3. n से n कट गया, अब लगाइए लिमिट. As n goes to infinity, this goes to 0 plus 1 power half, 0 plus 1 power 1 by cube. So, half power of 1 is half, 1 by third power of 1 is 1. So, we get the answer as 1. है ना? Was it wonderful? So, whenever you have, powers, a polynomial in the numerator, a polynomial in the denominator, and n going to infinity, never ever deal with that n. Divide by the highest power of n, or take the highest power of n common, and try to cancel out numerator and denominator, and get n in the denominator, so that you can use 1 by n goes to 0 as n goes to infinity. And I want all of you to, just after this class, practice this question using L'Hopital rule, and 100% you'll be able to do it. So L'Hopital rule comes handy every time. All right, so these were some questions on limit, and you can see that everything can be dealt with L'Hopital rule. So limit is something which should never ever be missed by you people, like convex and concave function, like I explained in the last class. So after this class, you have to practice limits, and if you want to practice more on limits, please come and join our class at EduSure. See you in the classroom. Bye bye. Have a great day.